नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 शब्द विचार। पिछली वीडियो में हमने जाना कि शब्द किसे कहते हैं और शब्दों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर होता है। हमने पढ़ा कि शब्दों के भेद हम 4 प्रकार से कर सकते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ये हम पढ़ चुके हैं। और अगला जो भेद था रचना के आधार पर कि शब्द की रचना किस प्रकार से होती है, और रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शब्दों को हम प्रयोग के आधार पर किस प्रकार से विभाजित करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी अर्थात जिसमें परिवर्तन आ सके या जिन्हें बदला जा सके, ऐसे शब्द जिनमें हम विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो जो शब्द लिंग, वचन या कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन आ जाता है, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यदि हम एक शब्द लें लड़का, तो यदि उसका वचन बदले तो लड़के हो जाता है, और यदि उसका हम लिंग बदले तो लड़की हो जाता है। इसी प्रकार वह और मैं, वह का वचन बदलेंगे तो वे हो जाएगा और मैं का हम। तो इस प्रकार जो विकारी शब्द होते हैं वे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब बढ़ते हैं अगले इसके भेद पर, अविकारी। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय अर्थात जिसमें से कुछ व्यय ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात। तो शब्दों का यदि हम प्रयोग की दृष्टि से भेद करते हैं तो शब्द 2 प्रकार के हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब चलते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों को हम किस प्रकार बांट सकते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, ऐसे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी जब शब्द एक होता है लेकिन उसके कई अर्थ हो जाते हैं, तब वह अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, कर। कर का अर्थ हाथ, टैक्स, किरण, सूंड आदि कई अर्थ हैं, तो ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और पर्यायवाची शब्द, पर्याय का अर्थ होता है उसी का दूसरा नाम, तो या इसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ वाले हैं, केवल इसकी वर्तनी बदल दी जाती है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। जैसे कमल के पर्यायवाची आप यदि देखें तो जलज, पंकज, राजीव, कमल सभी एक ही वस्तु के नाम है, एक ही फूल के नाम है, तो ये उसके पर्यायवाची हुए। और विलोम शब्द तो आप सभी जानते ही हैं, जो उल्टा अर्थ दे, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। तो बच्चों ये तो हुआ अर्थ के आधार पर कि शब्दों को हम कितने भेदों में बांटते हैं। अब हम चलते हैं इसी पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। और
अभ्यास कार्य में जो प्रश्न 1 है उसमें हर उत्तर के 4-4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प को चुनना है। तो हम शुरू करते हैं अभ्यास कार्य के। पहला है, पहले का जो क भाग है कि शब्द बनते हैं, किसके मेल से बनते हैं शब्द? ध्वनियों के मेल से। अब आप अगले पृष्ठ पे चलिए, वहाँ भी इसी प्रकार के आपको 4-4 विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं कि शब्द का प्रयोग वाक्य में करने पर वह क्या कहलाता है। जब किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो उसी का नाम बदलकर पद हो जाता है। रचना के आधार पर अभी हमने जाना था कि 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। और संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द जब हमने पढ़े थे तो जाना था कि होते तो वो यौगिक शब्द हैं, लेकिन किसी खास अर्थ में जिनका प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पंकज ऐसा शब्द है, पंकज अर्थात कमल का फूल, तो योग रूढ़ शब्द पंकज है। और बैंक कैसा शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उन्हीं शब्दों को आपको मूल यौगिक और योग रूढ़ शब्द हैं उनको अलग अलग करके लिखना है। तो मूल शब्द हैं दिन, आकाश और सेना। यौगिक शब्द जो 2-2 शब्दों को जोड़कर बनाए गए हैं, वसंत उत्सव और रसोई घर, देवालय, ये यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग किसी एक खास व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, तब वह यौगिक शब्द योग रूढ़ कहलाता है। तो योग रूढ़ शब्द हो गए दशानन। दशानन का अर्थ होता है जिसके 10 मुख हो या 10 आनन हो, अर्थात रावण, पंकज और चारपाई। अब इसी प्रकार जो प्रश्न 3 है उसमें भी आपको एक सूची दी गई है, बहुत से शब्द हैं। उन्हीं शब्दों को आपको तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी 4 अलग अलग हिस्सों में बांटकर उसके नीचे लिखना है। तो आप ये छांट कर लिखेंगे कि अग्नि, अक्षी, मस्तक और वधु तत्सम शब्द हैं। गोरा, हाथी, कुआं, सोना तद्भव। और इसी प्रकार देशज और विदेशी शब्दों को भी आप छांट कर यहाँ पर उनके नीचे लिखेंगे। प्रश्न 4 में आपको जो तत्सम शब्द हैं, तत्सम अर्थात जो संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के हिंदी में लिए गए हैं, उन्हीं को गोला लगाना है। तो पहली पंक्ति में देखिए, घर, महल, गृही और कोठी। तो गृही शब्द तत्सम है। आगे तृण, पत्र, सूर्य, हस्त और गुरु, ये भी सभी तत्सम शब्द हैं। प्रश्न 5 में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके आपको वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ आप इनके वाक्य बनाएंगे। चलते हैं अब अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन्हीं की पूर्ति आपको करनी है। कि जिन शब्दों के खंडों का अर्थ नहीं होता, अर्थात जो हम जिन शब्दों को तोड़ देते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे। और जिन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं, जिनका हम टुकड़ों में बांट दें और दोनों ही शब्दों का अर्थ हो जाता है, दोनों को जोड़कर बनाए जाते हैं, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिसका अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, ये भी हमने अभी जब एक्सरसाइज कर रहे थे तभी जाना था कि तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं हिंदी भाषा में। अब आपको नीचे जो प्रश्न 7 है उसमें भी यही करना है। यहाँ कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं, उनका तद्भव रूप बनाना है कि जो बाद में संस्कृत के शब्दों का हिंदी रूपांतरण हो गया है। जैसे मयूर
मोर, चंद्र, चांद, शत, सौ, तृण, तिनका, ग्राम, गांव, स्वर्ण, सोना, पत्र, पत्ता और दुग्ध, दूध। तो बच्चों यह तो थी आपकी इस पाठ 3 शब्द विचार की एक्सरसाइज, अभ्यास कार्य। तो अब यहाँ ये आपका जो अध्याय है वो पूर्ण होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।